बाजार की गिरावट, डर या मौका। जब शेयर बाजार लाल निशान में डूबता है तो हर तरफ एक बेचैनी सी छा जाती है। टीवी चैनलों पर विशेषज्ञ चिंता जताते हैं, अखबारों की सुर्खियां हमें डराती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी मेहनत की कमाई, हमारे सपने, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक डर है। हर छोटा निवेशक जिसने अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाकर बाजार में लगाए हैं, इस डर को महसूस करता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह वो समय होता है जब दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ जाती है। दिल कहता है सब बेचकर निकल जाओ, जबकि दिमाग कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद जगाए रखता है। इस डर और घबराहट के माहौल में सबसे आसान फैसला लगता है अपने सारे निवेश को बेच देना। लोग सोचते हैं कि जो बचा है उसे बचा लिया जाए। यह एक ऐसी सोच है जो अक्सर बड़े नुकसान की वजह बनती है। डर में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते। यह समझना जरूरी है कि बाजार का गिरना उतना ही स्वाभाविक है जितना उसका चढ़ना। यह बाजार का चरित्र है, उसकी फितरत है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही तेजी के बाद मंदी का दौर भी आता है। लेकिन हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत समंदर में नाव चला रहे हैं और अचानक एक तूफान आ जाता है। लहरें ऊंची उठने लगती हैं। क्या आप नाव से कूद जाएंगे? नहीं, आप मजबूती से नाव को पकड़ेंगे और तूफान के गुजर जाने का इंतजार करेंगे। शेयर बाजार भी कुछ ऐसा ही है। गिरावट का तूफान आता है, डराता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता। जो निवेशक इस तूफान में अपनी नाव को यानी अपने निवेश को मजबूती से पकड़े रहते हैं, वही किनारे तक पहुंचते हैं। घबराहट में कूद जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में डरना लाजमी है, पर उस डर को अपने फैसलों पर हावी होने देना यह समझदारी नहीं है। अगर हम शेयर बाजार के इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो एक बात साफ नजर आती है। बाजार हमेशा गिरा है, लेकिन हर गिरावट के बाद वह और ज्यादा मजबूती से वापस ऊपर उठा है। .com बबल, 2008 की वैश्विक मंदी, 2020 की कोरोना महामारी, हर बार जब बाजार में बड़ी गिरावट आई तो लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। विशेषज्ञों ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां तक कर दी। छोटे निवेशकों ने डर कर अपने पैसे निकाल लिए और भारी नुकसान उठाया। लेकिन हर बार क्या हुआ? हर बार बाजार ने एक शानदार वापसी की। 2008 की मंदी दृश्य, बाजार धराशायी, बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिन लोगों ने उस समय डरकर अपने शेयर बेचे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिन्होंने धैर्य रखा, जिन्होंने अच्छी कंपनियों में निवेश बनाए रखा, अगले कुछ सालों में अभूतपूर्व रिटर्न कमाया। बाजार न सिर्फ अपने पुराने स्तर पर वापस आया, बल्कि उसने नई ऊंचाइयों को भी छुआ। इतिहास हमें यही सिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। यह समझना जरूरी है कि बाजार क्यों रिकवर करता है। इसका कारण है अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत। नई तकनीकें आती हैं, कंपनियां नए उत्पाद बनाती हैं, लोग उन उत्पादों और सेवाओं का उपभोग करते हैं और अर्थव्यवस्था का चक्र चलता रहता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे किसी चोट के बाद शरीर का ठीक होना। इसलिए जब भी बाजार में गिरावट आए तो इतिहास को याद करें। यह आपको हिम्मत देगा। आप अकेले नहीं हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। इतिहास हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि वह हमें भविष्य के लिए सबक भी देता है। और शेयर बाजार का सबसे बड़ा सबक यही है कि गिरावट अस्थायी है, लेकिन विकास स्थायी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम और छोटा निवेशक इस मुश्किल घड़ी में क्या करे। जवाब बहुत सरल है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल। जवाब है रिसर्च, यानी कि जांच पड़ताल, धैर्य यानी कि सब्र। जब बाजार गिर रहा हो, सुनी सुनाई बातों पर या टीवी पर आने वाली टिप्स पर भरोसा न करें। अपना होमवर्क खुद करें। उन कंपनियों के बारे में पढ़ें जिनमें आपने निवेश किया है या करने की सोच रहे हैं। क्या बिजनेस मजबूत है? क्या कर्ज ज्यादा है? क्या मांग भविष्य में बनी रहेगी? यह रिसर्च कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें, मैनेजमेंट देखें, भविष्य के प्लान समझें। आज इंटरनेट पर यह आसानी से मिलता है। सेक्टर लीडर चुनें, मैनेजमेंट ईमानदार और अनुभवी हो, बिजनेस मॉडल आपको समझ में आए। ऐसी कंपनियां तूफान में भी खड़ी रहती हैं और तूफान के बाद सबसे तेज बढ़ती हैं। जल्दबाजी में शेयर न खरीदें। सस्ता होना, अच्छा होना, इन दोनों में फर्क है। रिसर्च के बाद दूसरी जरूरी चीज है धैर्य। अच्छी कंपनी चुनकर निवेश किया तो रोज कीमत देखेंगे तो परेशान होंगे। निवेश को पौधे की तरह समझिए। बीज बोने के बाद रोज खोद कर न देखें। समय दें,
पानी दें, इंतजार करें। अच्छे शेयरों में धैर्य रखें, विश्वास रखें, समय से फल मिलेगा। एक और रणनीति, SIP। गिरते बाजार में SIP वरदान है। गिरते वक्त आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यह औसत लागत घटाता है। बाजार चढ़े तो कम लागत ज्यादा मुनाफा देगी। इसलिए SIP बंद न करें। संभव हो तो निवेश बढ़ाएं। यह मुश्किल समय में समझदारी और हिम्मत है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है कि सबसे ज्यादा पैसा तेजी में नहीं, बल्कि मंदी के दौरान ही बनता है। मंदी का समय दरअसल खरीदारी का समय होता है। सोचिए, जब आपकी पसंदीदा दुकान पर 50% की सेल लगती है, आप खरीदारी करने दौड़ पड़ते हैं। शेयर बाजार की गिरावट भी कुछ ऐसी ही सेल है। यहां अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर भारी डिस्काउंट पर मिलते हैं। जो शेयर कुछ महीने पहले पहुंच से बाहर थे, वो अचानक आकर्षक कीमतों पर आ जाते हैं। यही मौका समझदार निवेशक लेते हैं। उदाहरण के लिए, मार्च 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई, बाजार बुरी तरह टूट गया। कई ब्लू चिप शेयर आधे से कम दाम पर मिल रहे थे। जिन लोगों ने उस डर में हिम्मत दिखाई और खरीदा, उन्होंने अगले 1-1.5 साल में बहुत लाभ देखा। यह तुक्का नहीं था, यह अच्छी रिसर्च और हिम्मत का नतीजा था। उन्होंने उन कंपनियों को चुना जिनका भविष्य उज्जवल था और जो संकट से उबरने की क्षमता रखती थी। गिरावट ने उन्हें सुनहरा एंट्री पॉइंट दिया, जो सामान्य दिनों में मुश्किल मिलता है। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब किसी शेयर की असली कीमत पहचानना और उसे तब खरीदना जब बाजार कीमत उससे कम हो। गिरावट अक्सर अच्छी कंपनियों को असली कीमत से नीचे ले आती है। जैसे 24 कैरेट सोने का बिस्किट 18 कैरेट दाम पर मिल रहा हो। बस सोने परखने जैसा होना चाहिए, उसी तरह कंपनी की परख चाहिए। यह हुनर सीख लें तो हर गिरावट उत्सव बन जाती है, मातम नहीं। लेकिन चेतावनी, हर गिरता शेयर खरीदने लायक नहीं। कुछ गिरते हैं क्योंकि बिजनेस में बड़ी समस्या है, उनसे दूर रहें। यह ऐसा है जैसे सेल में खराब सामान लेना, इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। गिरते हुए चाकू न पकड़ें, मजबूत किला खरीदें जो अस्थायी सस्ते दाम पर है। यह फर्क निवेश की कला है और यही कला आपको भीड़ से अलग कर सफलता की राह पर ले जाती है। तो अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाजार की गिरावट से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। यह एक चक्र है जो आता है और चला जाता है। यह आपकी धैर्य की परीक्षा है, यह आपकी ज्ञान की परीक्षा है, यह आपकी विश्वास की परीक्षा है। जो पास होते हैं उन्हें भविष्य की संपत्ति बनाने का अवसर मिलता है। जब बाजार लाल हो, घबराएं नहीं। टीवी बंद कर दें, अफवाहों से दूर रहें, अपनी रिसर्च पर ध्यान दें, अपने निवेश के लक्ष्य याद करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए। ये लक्ष्य लंबी अवधि के हैं। सावधान रहें, सारे पैसे एक साथ न लगाएं, एक ही शेयर में न लगाएं। सेक्टर्स में बांटें, कंपनियों में बांटें। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जोखिम कम होता है। अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। उधार लेकर निवेश न करें, जरूरी खर्च कटकर निवेश न करें। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आराम से, समझदारी से, लंबी सोच के साथ करें। शेयर बाजार जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं, समय के साथ संपत्ति बनती है। अपनी रिसर्च और आप पर विश्वास रखें। अगर आपने अच्छी कंपनियों में निवेश किया है तो अस्थायी गिरावट से परेशान न हो। दूसरों के लालची होने पर भयभीत रहो। जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बनो। गिरावट वह समय है जब लोग भयभीत होते हैं, अवसर है। यह भावनाओं के खिलाफ है, इसलिए कठिन है, मगर मुश्किल रास्तों से बड़ी मंजिल मिलती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। हर गिरावट आपको मजबूत बनाएगी और सिखाएगी। भविष्य आशा और अवसर से भरा है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसका हिस्सा बनें। समय दें और भरोसा रखें। आपका धैर्य लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। सुरक्षित रहें और निवेश करते रहें।